इसमें क्या है, इस सवाल में आपको लिखा है कि एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 13.5 किलोमीटर की चाल से वो भागता है और 8 मिनट बाद जो पुलिसकर्मी वो अपराध स्थल पे पहुंचा है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे कि 8 मिनट में उस चोर ने कितनी दूरी तय की। तो जो मिनट है तो मिनट को हमें किससे बदलना पड़ेगा, घंटा में। तो मिनट को घंटा में बदला जाता है तो 60 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो क्या है समय, तो समय में अगर हम चाल का गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा 13.5 से चोर की स्पीड, तो ये निकल आएगा कि कितनी डिस्टेंस में कवर की, 1.8 किलोमीटर आ गया। तो जब 28 मिनट बाद देखा कि पुलिसकर्मी ने 540 मीटर गैप कवर नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे 1.8 में तो 540 मीटर जो है उसको किलोमीटर बदल के घटा देंगे। तो अपने हिसाब से समय कितना है, 28 मिनट है, तो मिनट को घंटा बदलेंगे 60 है तो 28/60 इतना घंटा लग रहा है। अब उसने इतने समय में कितनी दूरी तय की, 1.8 है, 1.8 में से 0.54 घटा दें क्योंकि उसमें 0.54 उसने कवर नहीं कर पाई है। और पुलिसकर्मी किस स्पीड से दूरी तय करेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि चोर भी भाग रहा है बेटा और पुलिसकर्मी भी उसी तरह भाग रहा है। तो पुलिसकर्मी की स्पीड हमने x मान ली और चोर की स्पीड कितनी 13.5। तो पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड घटाएंगे तो रिलेटिव स्पीड आ जाए, क्योंकि तुमने पढ़ा कि जब समान दिशा में कोई व्यक्ति जाता है तो हम स्पीड घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, 4 सत्ते 28, 4 से कट गए 15 में। अब हमने इसमें से 1.8 में 0.54 घटाया बेटा तो 1.26 आया। ठीक है, अब 7 का भाग देंगे अगर 1.2 तो 7 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं। अब तुम दशमलव के पार भी जा रहे हैं तो तुम्हें क्या लगाने पड़े, दशमलव में लगाने पड़े। तो 7 एकम 7, 7 8 56, ये 18 आ गया। 15 गुणा करो हमने 0.18 में, तो 15 गुणा 18 हो कितने 270। अब 2 को दशमलव है, 2 इधर लगे तो ये कहा 2.7, दशमलव 0 को व्यक्त नहीं होता बेटा, तो जो कहा होगा x माइनस 13.5 बराबर 2.7। अब 2.7 यही रखी हमने और माइनस की प्लस की हो गए, इनको जोड़ो तो कितना है x बराबर 16.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो ऑप्शन है ऐसे, एक बी है और एक सी है। तो अब क्या करो आप ये निकाल लो कि पुलिसकर्मी जब 1800 मीटर का गैप कवर करेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो कितने का गैप है 1.8। तो इसमें से हमें क्या करना, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पीछा कर रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लिखना पड़ेगा नीचे। तो पुलिस की स्पीड कितनी 16.2, चोर की कितनी 13.5, 16.2 में से 13.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2.7 बेटा। तुम 2.7 से क्या दे रहा है बेटा, भाग, मुझे क्या निकलेगा समय। तो अब जब पूछ रहे हैं कि पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी से पकड़ेगा, तो जितना पुलिसकर्मी चलेगा उतनी दूरी पकड़ लेगा वो। तो समय कितना लगा पुलिसकर्मी को, इतना। कितनी स्पीड से पुलिसकर्मी की 16.2, 1.0 कट गया बेटा, 27 छक्का तो 0.6 होगा, 18 छक्का 108 और एक अंक दशमलव तो 10.8 किलोमीटर। आइए हम अगला सवाल देखते हैं, 84 नंबर सवाल। जैसा 83 नंबर सवाल था वैसा ही 84 नंबर सवाल है। लिखा है एक चोर कोई वस्तु को चुराता है और वो चोर जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। ठीक है, 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है। ठीक है, तो 6 मिनट में आप ये निकाल लो बेटा कि उसके बीच में जहां से वो भागा था और यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया मान लो 6 मिनट में, तो 6 मिनट में कितना अंतर आया वो निकाल लो आप। ठीक है, तो 6 मिनट में कितना ही अंतर आएगा, 6 मिनट है बेटा, मिनट को घंटा मतलब 60 से भाग देना पड़ेगा बेटा। और कितनी स्पीड से भाग रहा है बेटा, वो 20 की स्पीड, 6.60। ठीक है बेटा, और 10 से कट गए थे 2 बेर, कितने का गैप आ गया यहाँ से यहाँ तक के बीच में, जब तक पुलिसकर्मी नहीं आया था। अब पुलिसकर्मी यहाँ है और चोर यहाँ है, इनके बीच में कितने का गैप है, 2 किलोमीटर का। कितने का गैप है, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 2000 मीटर है बेटा। कितने का गैप है, 2000 मीटर का। ठीक है, इसके बाद 24 मिनट के बाद देखा गया बेटा कि इनके बीच में कितने का गैप रह गया, अभी 400 मीटर का रह गया। तो उन्होंने कितने मीटर का गैप कवर किया, कितने मीटर का गैप कवर किया, जब 2000 मीटर में से 400 मीटर का गैप अभी भी रह गया, तो पुलिसकर्मी ने कितने गैप को कवर किया, 1600 मीटर।
ये नहीं है कि डिस्टेंस कवर की, 1600 मीटर का गैप कवर करो उन्होंने, तो 1600 मीटर को गैप कवर करो उन्होंने कितने समय में, समय निकालो तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड का भाग देना पड़ेगा। रिलेटिव पुलिसकर्मी की मान लीजिए x है और चोर की कितनी है बेटा 20 है, ठीक है, तो 20 घटा दो तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो इस स्पीड से उसने दूरी तय की, 1600 मीटर दूरी है जो का है चाल, दूरी बटे चाल क्या आता है समय। तो 1600 मीटर को गैप को कवर करने में कितना समय लगा, उसमें क्या लिखा 24 मिनट, क्या लिखे बेटा जी मिनट। तो देखो बेटा अगर जाए हम देखें जो किलोमीटर में तो है, अगर जाए किलोमीटर में देखो तो 1.6 किलोमीटर है, तो मिनट को घंटा में बदल देते हैं, 60 से भाग दे दो आप, यहाँ 1.6 लिख दो बेटा, तो किलोमीटर में हो जाएगा बेटा। तुमने इसको सॉल्व किया, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, ये कितने लिखे बेटा 1.6 और x माइनस 20 बराबर 2/5। अगर 2 से यहाँ भाग देंगे तो 0.8 मिल जाएगा, ठीक है, 8 पन 40 हो जाएंगे, 40 का मतलब है 4.0, ठीक है। तो अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 4, x माइनस 20 कितना हो जाएगा 4, अब माइनस की 20 ज्यादा तरफ किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 20, तो x बराबर आ जाएगा 24। x क्या है पुलिस की स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 कौन कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है आपके, एक बी ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें ये निकाल लो कि जो 2 किलोमीटर का जो गैप है, ठीक है, इस 2 किलोमीटर को गैप को कवर करने में कितना समय लगेगा, माने 2 किलोमीटर का गैप कितने समय में पूरा होगा वो निकाल लो आप, इससे आपको क्या पता लग जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि जब उन्होंने ऐसे, तो कितने का समय लगेगा ये निकाल लो आप कि 2 किलोमीटर का जो गैप है, 2 किलोमीटर गैप को कवर करने में कितना समय लगेगा। देखो पुलिस की स्पीड कितनी है 24 है और चोर की कितनी है 20 है, तो 24 में 20 घटा दो बेटा तो कितना बचेगा 4। मुझे क्या लगा बेटा, ये कायम है किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी कायम है किलोमीटर प्रति घंटा, वो दूरी कायम है किलोमीटर, तो समय कायम में आएगा घंटा में आएगा। तो 2/4 का मतलब क्या है 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। चोर पुलिस 1 घंटे में कितनी भाग रही बेटा 24 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितनी भागे, कितनी चलेगी 12, तो माने पुलिस कर्मी ने चोर को कितनी दूरी पे पकड़ा 12 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी कौन सी दूरी निकाली हमने इसमें कि पुलिस कर्मी ने चोर को इतनी दूरी पे पकड़ा है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल, तो चाल कितनी 24 और समय कितना है 1/2, ठीक है बेटा। 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो इस तरीके से सवाल को हम इसमें लगाएंगे।